हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपका हमारे जाटव एनसीसी चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको 2026 सीयूटी यूजी में और बोर्ड में क्या कंपटीशन रहने वाला है, कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको दोनों के दोनों, यानी ट्वेल्थ के साथ साथ, यानी जो हमारा ट्वेल्थ का एग्ज़ाम होगा, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम उसके साथ साथ हमें सीयूटी का एग्ज़ाम भी देना है। यानी इन दोनों को किस कॉम्बिनेशन से हम आगे बढ़ाना है कि हम दोनों एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर पाएँ और अच्छे, इसमें भी अच्छे अंक मिले, इसमें भी अच्छे अंक मिले। तो इसका मेथड मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीयूटी में क्या सिलेबस रहता है और बोर्ड में क्या सिलेबस रहता है। सीयूटी में जो आपको देना है, 1 लैंग्वेज देनी है, 3 डोमेन और 1 जीईटी। और जो अपना ट्वेल्थ का देखते हैं तो ट्वेल्थ में भी हमें 5 सब्जेक्ट देने पड़ते हैं, 5 सब्जेक्ट। तो हमको ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा कि इन दोनों सिलेबस को, इन दोनों के कंपटीशन, इनको पूरा अच्छे से क्लियर करवाएं। हम इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा? सबसे बेस्ट मेथड की है, आपको रोज़ रोज़ 1 घंटा तो देना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को। यानी सुबह से पढ़ना पड़ेगा और शाम तक पढ़ना पड़ेगा। सुबह से शाम तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बोर्ड और सीयूटी दोनों क्लियर होंगे और आपका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा। अगर आप ऐसे छोटे मोटे ले लोगे तो ऐसे तो पता नहीं क्या है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया, चलो हाँ पास हो जाएंगे, एयू में एडमिशन हो जाएगा। छोटे से कोर्स में, छोटा कोर्स नहीं, अच्छा कोर्स मिलना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपकी मायने रहेगी। यानी कि हाँ भाई, हमने सीयूटी की तैयारी करी थी, ऐसा हमारा एग्ज़ाम गया था, इतने वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, बीएचयू में पढ़ रहे हैं, डीयू में पढ़ रहे हैं, एयू में टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कॉलेज यानी मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि 1-1 घंटा सभी को देना है, यानी 5-5-10 घंटे तो आपको पढ़ना है 24 घंटे के अंदर अंदर, उसके बोर्ड के भी और सीयूटी के भी। अगर आप पहली बात तो जो आप 3 डोमेन देंगे, 3 डोमेन है और प्लस 3 जो सब्जेक्ट है ट्वेल्थ की, वो तो सेम रहेंगे। यानी उसमें आप 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट में देंगे तो भी आपको सही रहेगा। 1.5 घंटा इनफ है। यानी जो इसका ट्वेल्थ का पढ़ रहे होंगे उसी में एमसीक्यू टाइप से आप इसका सीयूटी का पढ़ लीजिएगा। पहले देख लीजिएगा उनके क्या कहते हैं, पीवाईक्यू अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हेलो लिख के भेज दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी भी व्हाट्सएप चैनल या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक या नंबर पे आप कुछ भी भेज सकते हैं, तो हम उसको पीवाईक्यू अपलोड करवा देंगे। तो आप उसमें से आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो यही है, 3 डोमेन तो आपको ये देने पड़ेंगे। फिर इसके बाद जो बात होती है कि क्या है कि हमें वही पढ़ना है कि एक लैंग्वेज पे ध्यान देना है। लैंग्वेज मुश्किल है, हिंदी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है और इंग्लिश तो पूछो ही मत। इंग्लिश तो बहुत हाई लेवल की पूछी जा रही है। 2026 में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का रहेगा। इस बार 2025 में बच्चों ने फार्म भरे थे, वो फार्म भरे थे 13.8 लाख बच्चों ने। 2026 में ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 18 लाख बच्चे तो फार्म भरेंगे। 18 लाख बच्चे, तो आपका एडमिशन तो हो जाएगा, एडमिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कौन सी यूनिवर्सिटी, कितना अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, वो मायने रखता है। तो अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, हम आपको गाइड करेंगे। गाइड के साथ साथ कुछ पीवाईक्यू अपलोड करवाएंगे, पीवाईक्यू प्रोवाइड करवाएंगे। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमारे चैनल पे कमेंट करिए, हम उस पर लाइव वीडियो लेके आएंगे। और बीएचयू, डीयू, बीएचयू में मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मेरा बीएचयू क्लियर है 2025। और डीयू, एयू, जेएनयू, एएमयू एक्सेट्रा यूनिवर्सिटी जो भी है, उनके बारे में अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हो। उस पर हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। और इनका यही मेथड होता है कि बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी आपको 1 डोमेन 1 लैंग्वेज और 1 डोमेन 1 लैंग्वेज 1 जनरल टेस्ट, वो है एयू का, यानी 1 लैंग्वेज 1 डोमेन। अगर आपको डीयू में लेना है, जिस तरह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ लॉ,
यानी इनमें तो एक डोमेन और एक लैंग्वेज से काम चल जाता है, यानी एक डोमेन एक लैंग्वेज लेंगे आपका काम चल जाएगा। उसमें से आपको 500 में से कट ऑफ बनेगी। अगर आपने एक लैंग्वेज या जीएटी नहीं लिया तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये आप श्योर रहिए। डीएचयू के अंदर तो, डीयू में भी नहीं हो पाएगा अगर आपने जीएटी और लैंग्वेज नहीं दिया, जीएनयू में भी नहीं हो पाएगा, एएमयू में नहीं हो पाएगा, एयू में भी नहीं हो पाएगा। जीएटी देना तो कंपलसरी है भाई, देना पड़ेगा तुम्हें जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको कभी मत छोड़ना। और तुमने जो 12th में लैंग्वेज पढ़ी हुई है, संस्कृत पढ़ी हुई है, तो संस्कृत ही देना। इसके साथ साथ बेशक हिंदी दे देना कि डीएचयू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपको डीयू में जाना है तो अगर आपने संस्कृत पढ़ी हुई है 12th के अंदर तो आपको संस्कृत ही देनी पड़ेगी, तभी आप डीयू के लिए एलिजिबल होंगे, वरना नहीं एलिजिबल होंगे। यानी जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है वही आपको देना पड़ेगा सीयूटी के अंदर, तभी आप एलिजिबल होंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। डीएचयू में तो चल जाता है भाई, तुमने हिंदी इंग्लिश में से एक दिया, सेलेक्ट हो गए। और डीयू में जो मांगा है वही देना पड़ेगा। एयू में भी एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जेएनयू में भी इंग्लिश और एक जीएटी। जेएनयू में ओनली इंग्लिश, याद रखना, जेएनयू में ओनली इंग्लिश, एएमयू में भी ओनली इंग्लिश। अदर यूनिवर्सिटी में चलो चल जाता है कि अलग अलग है, अलग अलग मैथड वैसे चल जाता है, पर इंग्लिश जरूर, आप अगर इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश का ही देना, क्योंकि आपके लिए बहुत रास्ता खुल जाएगा, बहुत ज़्यादा रास्ता खुल जाएगा, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यही था हमारा आज का सेशन। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद हम जो बात कर लेते हैं थोड़ा कुछ, ये जो 2026 का है वो कंपटीशन कुछ किस प्रकार रहेगा। कंपटीशन देखो हाई लेवल का रहेगा, बहुत हाई लेवल, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहेगा, क्योंकि अब की बार बीएचयू में जब कट ऑफ है ना, तो वो पहले राउंड में एक नंबर भी कम गिर, एक नंबर भी नहीं गिरी थी कई कोर्स में, तो एक नंबर भी कट ऑफ नहीं गिरी। सेकंड राउंड जब आया, दूसरे राउंड में तो एक नंबर 0 पॉइंट ऐसे ऐसे कट ऑफ गिर रही थी, 1 2 3 5 से कट ऑफ होनी से गई नहीं किसी भी कोर्स में, किसी सब्जेक्ट में जल्दी से। कईयों में गई होगी, बट जो टॉप कोर्सेज हैं या फिर कोई ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें कट ऑफ नीचे नहीं गिरी है उतनी ही, क्योंकि पहले बच्चों ने स्कोर कर रखा था लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि जीएटी तो अब की बार मुश्किल था, जीएटी में से हाईएस्ट मार्क्स थे ही नहीं, हाईएस्ट मार्क्स थे 203 या 204 थे, और लैंग्वेज भी कितने थे, 238 थे बस हिंदी में, तो इंग्लिश में ऐसे ही था। तो इसीलिए कहते हैं भाई कट ऑफ बहुत ऊंची ही जाएगी अब बीएचयू की। तो डीयू की तो बता नहीं सकते, डीयू की तो कम ही गई थी पिछली बार भी, अब की बार भी डीयू की कम ही जा सकती है 2026 के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।